वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की दूसरी क्लास को। तो पहली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसे ज़रा हम रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि पहली क्लास में कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप इस वीडियो पर जाकर उसे देख लें। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है इसे भी हमने बताया था, और कुछ टर्म्स को मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसे हमने तफसील से देखा था। आपसे गुजारिश है कि एक बार आप जाकर पहली वीडियो को देख लें, जो पहले नंबर की वीडियो है। उसमें हमने चेंज इनटू द पर्सन करके देखा था कि पर्सन कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे किस में चेंज करते हैं। और आज जो हम सीखेंगे वो है चेंज ऑफ टेंस, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए टेंस का जो रूल है वो क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं टेंस के अंदर कैसी चेंजिंग होती है। टेंस में चेंजिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली समझना वो ये है कि जब टेंस में वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, जो कि मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बताया था, तो टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि राम सेज या विल से रहेगा, तो उसमें टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। अदर पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ज़रूर चेंजिंग होगी, लेकिन टेंस के अंदर चेंजिंग नहीं होगी। याद रहे, सिंपल प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक बार ज़रा उसको रिकैप करके देख लेते हैं। देखिए, द बॉयज से, इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर क्या होता है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए, यहाँ यू के साथ वर था, तो यहाँ यू आई के साथ वॉज कर दिया गया है। तो टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। अदरवाइज वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो इस यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर टेंस में चेंज करना है आपको, तो ये चीज़ याद रखनी हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो हम उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो चलिए, अब जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, टू बी रिमेंबर, तो उसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। अभी सारे इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे एक एक को। इसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसके साथ भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। याद रहे, कहीं आपको अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये कौन सा नया टेंस आ गया है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसके दो और नाम है। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि सामने वाले को सामने वाले से चेंज कर देंगे। इसी तरीके से सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और नीचे का दोनों कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पार्ट्स पास्ट परफेक्ट है तो। इसी तरीके से शैल विल को आप शुड वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आमतौर से विल को वुड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन आप अगर आपको दिख जाए शैल तब भी आप उसको वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं, क्योंकि दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन को कुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे। याद रहे, इज एम आर यानी एम इज आर को आप वॉज वर में चेंज करेंगे। ठीक है, हैव हैज को आप करेंगे हैड में चेंज। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था उस वाले एग्जाम्पल में कि वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। लेकिन ये हैड बीन में तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट में तब। तो एक एक को एग्जाम्पल से देखेंगे। हैड टू प्लस V1 को हैड टू प्लस V1 में चेंज करेंगे, और जब रिपोर्टेड इस बीच में कुड हो, शुड हो, वुड हो, माइट हो, तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आपके सामने ये पूरा खाका है। हम एक एक को जब चेंज करेंगे तो आपको हम स्लाइड पे दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है सबसे पहले, ही सेड टू मी आई गो टू पटना। मैंने आपसे कहा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसी को हम चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैंने आपसे कहा था कि अगर सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तभी चेंज होगा, और अगर ये सिंपल प्रेजेंट है, जैसा कि इस रूल में मैंने आपको बताया, अगर वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तब टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमने देख लिया यहाँ पे जो है क्या है, सेड पास्ट में है, इसलिए अब इसके टेंस के अंदर हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको परफेक्टली पता होगा कि आई गो टू पटना सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करेंगे? जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट में, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्लाइड दिखाता रहूंगा। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज करेंगे। ओके, चलिए अब चेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास के अंदर कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तब उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसीलिए मैं एक बार आपको तमाम चीजें तफसील से बता दे रहा हूँ। बाकी मैं सिर्फ एग्जाम्पल को पढ़ूंगा और आपको इशारा करते जाऊंगा, आप समझ जाना। ही टोल्ड मी दैट, दैट क्यों लगा? ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इस क्लास में मैं आपको बताया कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम उसको दैट लगाते हैं। ठीक है, तो ही सेड टू मी दैट, अभी हम टेंस को चेंज करना देख रहे हैं। आई गो टू पटना सिंपल प्रेजेंट है, इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है, आपको पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ही लिख दिया। गो टू पटना, जाहिर सी बात है सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया, वेंट टू पटना। ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू पटना। जहन में रखने वाली चीज आपको ये सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, जहन में रखने वाली चीज आपको टेंस है कि आपने टेंस को याद रखना, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। और जो आपको नोटिस में रखना है वो पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कैसे कैसे चेंज होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले तफसील से बता दी है, अब मैं सिर्फ टेंस देख रहा हूँ। शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू, जाहिर सी बात है ये भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसे हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू हेल्प मी, दैट्स ओके, एकदम सही है। दे सेड टू अस, उसने हमसे कहा, हाँ यानी हम लोगों से, वी आर गिविंग यू ए नाइस प्रेजेंट। अब याद रखिएगा वी आर गिविंग यू ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का टेंस है ये। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक बार आपको झलकी में दिखा देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है, इसीलिए जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही टोल्ड अस दैट दे वर गिविंग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज नहीं बल्कि वर लगता है, इसलिए दे वर गिविंग अस ए नाइस प्रेजेंट। ओके, अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होगा, आपके जहन में उठ सकता है कि यहाँ पे अस कहाँ से आ गया, यहाँ तो यू है। तो आपने पता चलना चाहिए कि यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर एस अस है तो यहाँ भी अस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करीम सेड टू हर, करीम ने उससे कहा आई लव यू, जाहिर सी बात है अगेन ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो इसे हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। करीम टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर कोई परेशानी नहीं, उसको सेम एज इट इज रखने देंगे, कोई मसला नहीं है। थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू, थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमेशा होगा। ओके, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा आई हैव सिंपैथी फॉर यू। अब आपको पता चलना चाहिए हैव हैज को किस में चेंज करते हैं? आई टोल्ड माई फ्रेंड्स आई हैड सिंपैथी फॉर देम, हैव हैज को हैड में चेंज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हैव हैज को हैड में चेंज करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अगेन देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई है इसलिए यहाँ पे आई लिखा गया है। और उसके अलावा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, फ्रेंड्स है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम, डेफिनेटली। ठीक है, थर्ड पर्सन है ये, तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और याद रखिएगा ये फ्रेंड्स और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो सेकंड पर्सन इसको देखेंगे, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं लिखा है बल्कि देम लिखा हमने। ओके,
आगे चलते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन, मैं आपको अपना कलम देना चाहती हूँ। शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू गिव मी हर पेन। अब अगेन आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप हर क्यों आया, तो जाहिर सी बात है माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, टू बी रिमेंबर माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और माई जब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो लिहाजा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है तो शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, इसीलिए यहाँ पे हर आया है। आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, सबके सब्जेक्ट की तरफ आपको लौट कर चेक करना है कि उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव या उसका पॉजिटिव प्रोनाउन या उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। अगेन यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि मी क्यों आया, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। मैंने आपको हर बार ये बताया है कि फर्स्ट पर्सन कैसे आया, सेकंड पर्सन कैसे आया है, आपको जरूर ज़हन में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दे हैव नेवर हेल्प मी, उसने, उन लोगों ने हमारी कभी मदद नहीं की है, ठीक है। दे हैव नेवर हेल्प मी, ये किसका एग्जाम्पल है, जाहिर सी बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का एग्जाम्पल है, तो उसको उसी में चेंज करेंगे। दे टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। ओके, अब ये हिम कैसे हो गया, देख लीजिए इसको, हिम कैसे हो गया। पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे हैव को हैड में चेंज किया है। ओके, नेवर नेवर ही रहेगा, हेल्प्ड हेल्प ही रहेगा। यहाँ देखिए मी, ये चूंकि फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसलिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम। तो जो जैसा होगा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, लेकिन शक्ल उसकी हम देखेंगे पहली बार सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ। यहाँ देखिए ये लौटेंगे यहीं पे, ठीक है, ये हो गया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मदन सेड टू हर, आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर ईयर्स। अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। याद रहे, एक बार स्लाइड्स देख लीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आपने टेंस पढ़ा है। तो मदन टोल्ड हर, मदन ने उससे कहा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मदन, इसलिए अब मदन यहाँ पे नहीं लिखाएगा बल्कि प्रोनाउन लिखाएगा, वो है ही। हैड बीन टीचिंग, जाहिर सी बात है हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट है और हैड बीन टीचिंग क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखते हैं यहाँ पे हर कैसे आ गया, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब हर है यहाँ पे, जाहिर सी बात है हर है तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे हर ही होगा क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और वैसे भी आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, हर सिस्टर फॉर ईयर्स। ओके, नेक्स्ट, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, बच्चा ने अपने माँ से कहा, आई शैल ओबे यू। अब ये देखिए, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चाइल्ड इसका प्रोनाउन ही होगा। शैल विल को मैंने आपसे कहा था कि दोनों में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर शैल हो तब भी आप उसको वुड में चेंज कर सकते हो, विल हो तब भी आप उसको, क्योंकि दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉट टू बी कंफ्यूज। ओके, इसलिए यहाँ पर वुड में चेंज किया गया है। तो ऐसा नहीं कि शैल को हमेशा शुड में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर ये फ्यूचर के माने में है तो आप इसको आसानी से वुड में चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ओके, ओबे हर, अगेन देख लेते हैं, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मदर है, जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, और थर्ड पर्सन है ये। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन डिफीट यू, ये सिंपल है डेफिनेटली, ही सेड टू मी। अच्छा, जहां जहां में चेंजिंग हुई ये जरूर याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में, यहाँ भी पास्ट में, इधर भी पास्ट में, इधर भी पास्ट में, और इधर भी पास्ट में, और इधर भी पास्ट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना बहुत जरूरी है, तभी आप टेंस के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही चेंजिंग होगी। आगे देखते हैं, आई कैन डिफीट यू, मैं आपको हरा सकता हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही कुड, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डेफिनेटली आंख बंद करके ही लिख दिया आपने, कैन को कुड में चेंज कर सकते हैं, डिफीट डिफीट रहेगा। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी की जगह मी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब जरा सा शैल विल, ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इसको जरा चेंज करके देखते हैं। ही सेड टू मी, आई शैल ओबे, आई शैल बी एबल टू हेल्प यू, शैल को वुड में चेंज कर दिया। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर शैल फ्यूचर के माने में हो तो उसको वुड में आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इस एग्जांपल में बताया था। ओके, ही सेड टू मी, आई शैल बी एबल टू हेल्प यू, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी एबल टू हेल्प मी। ओके, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल बी प्लेइंग विद हिम, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे डैड हो गया गलत, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी प्लेइंग विद हिम। ओके, अब यहाँ पे चूंकि आपने देख लिया
थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज हो गया, थर्ड पर्सन नो चेंज। SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आपके जबान पे जद होना चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ऑन द टिप ऑफ टंग। ओके चलिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वांटेड टू हेल्प यू। ये आपको पता है कि ये सिंपल पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट, और आपको पता होना चाहिए सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, इफ अगर आपको पता हो। अभी मैंने थोड़ी देर पर बताया आपको, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ये देखिए उसी के एग्जांपल है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू हेल्प मी हो जाएगा। ओके, दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वी वर योर फ्रेंड। जाहिर सी बात है, आपको बताया था कि वॉज वर को हैड बीन में चेंज करते। देखिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया ताकि आपके जहन के अंदर फौरन झलक जाए कि वॉज वर को किस में चेंज करते हैं। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन माई फ्रेंड। बात अभी सवाल ही पैदा कि दे कैसे हो जाएगा, दे कैसे हो गया, फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो दे है, तो यहाँ पे दे आपने लिख दिया। ओके, यहाँ पे माई कैसे हुआ, सेकंड पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जाहिर सी बात है माई होगा। इसलिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। और आपको पता है कि अगर पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती, एज इट इज। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया, यहां देख लीजिए। अगर पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज इट इज आप उसको कॉपी कर देंगे। यहां वही हुआ है, ही सेड टू मी आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, ये पास्ट परफेक्ट का है इसलिए नीचे आपने आराम से वही लिख दिया, ही है। लेकिन पर्सन के अंदर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमेशा चेंजिंग होगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। जहां पर चेंज नहीं होना होता है वहां पे या तो वो कुछ एक्सेप्शन रूल्स होते हैं, ठीक है, या वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा टेंस दिख जाएगा, या आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिंपल प्रेजेंट में या फ्यूचर में दिख जाएगा। इसी वजह से जो है वहां पे चेंजिंग टेंस में नहीं होती ओनली, याद रहे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैड नो टाइम फॉर यू। जाहिर सी बात है, हैड को हैड में चेंज करेंगे, नो इशू। आई हैड बीन को हैड बीन में चेंज करेंगे। वेटिंग फॉर 2 days, ओके, तो आप इसको वेटिंग फॉर 2 days कर देंगे ऐसे ही से, क्योंकि हैड बीन को चेंज नहीं करते। हाँ, एक चीज जो आपको समझनी है यहाँ पे, वो मैं आपके लिए खास एग्जांपल लेके आया। ही सेड टू मी आई हैड टू गो। जब हैड टू प्लस V1 हो ना, हैड टू प्लस V1 हो तो उसको हैड टू प्लस V1 के अंदर चेंज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि कैसे चेंज करें इसको। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आई हैड टू गो, आई हैव टू गो, आई विल हैव टू गो का क्या मीनिंग होता है। आई हैव टू गो मुझे जाना है, आई हैड टू गो मुझे जाना था, और आई विल हैव टू गो मुझे जाना होगा, ठीक है। तो यही देखिए, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, ही हैड टू गो, तो डबल हैड के साथ प्लस V1 आप लगा के इसको चेंज करेंगे। अब जरा देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कैसे चेंजिंग होती है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। All the English words are divided into the 8 group according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. इंग्लिश के अंदर जितने वर्ड होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, पूरी डिक्शनरी उठा ली, अगर है उसके कोई प्रॉपर मीनिंग है, अगर उसका कोई प्रॉपर मीनिंग है तो वो टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है, कि हर सूरत के अंदर। दिस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पे, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस आ गया कहीं पे तो आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में दैट में चेंज करेंगे। दीज आ गया तो दोज में चेंज करेंगे। हेयर आ गया तो उसको देयर में चेंज करेंगे। हेंस आ गया तो उसको देंस में चेंज करेंगे। नाउ आ गया तो उसको देन में चेंज करेंगे। दस आ गया तो उसको सो में चेंज करेंगे। टुडे आ गया तो उसको दैट डे में चेंज करेंगे। यस्टरडे आ गया तो प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। टुमारो आ गया तो नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज करेंगे। लास्ट वीक आ गया तो द प्रीवियस वीक के अंदर इसको चेंज करेंगे। अब इसको एग्जांपल से भी देखेंगे, ऐसा नहीं इसको ऐसे छोड़ देंगे। याद रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर चेंजिंग हर सूरत के अंदर होती है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। लेट्स सी द एग्जांपल। हाँ, एक चीज और ये, ऐसा नहीं कि आपने जब चेंज करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के चक्कर में आप टेंस को भी भूल जाइए। अगर टेंस के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है तो वो भी चेंज होगा, वो भी चेंज होगा। हाँ, पर्सन भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कैसे चेंजिंग होगी। आई एम ग्लैड टू हियर दिस इवनिंग, शी सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड टू हियर, मैं यहां होने की वजह से खुश हूं, दिस इवनिंग। तो शी सेड दैट, अभी मैंने आपको बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे यहां पे नहीं है, तो सेड को सेड ही रखेंगे, टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। दैट शी वॉज, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे पास्ट है तो
इज एम आर की जगह वॉज हो जाएगा, ग्लैड टू बी दिस इवनिंग, दैट इवनिंग। आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, नाउ को देन में चेंज करेंगे। ही सेड दैट ही वॉज देन, एम वॉज, नाउ देन, स्पीकिंग टू दिस दैट बॉय बॉय, ठीक है। आई विल डू इट टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज करेंगे। और याद रखिएगा विल को आपने वुड में चेंज किया है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर ही है। शी सेड आई एम स्टार्टिंग दिस क्लास, आई एम स्टार्टिंग द क्लास आफ्टर टुमारो, तो टुमारो को द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम वॉज, यहां पे शी क्यों आया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसलिए शी आ गया। वॉज क्यों आया, एम की वजह से, क्योंकि इज एम आर को वॉज वर्ब में, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। और कब चेंज करते हैं, जबकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ही सेड इट इज नॉट सो फॉगी टुडे एज इट वाज यस्टरडे, ओके। अब देखिए टुडे को दैट डे में चेंज किया, यस्टरडे को डे बिफोर यस्टरडे में चेंज करेंगे। ये बीन गलती से ग्रीन हो गया है, द डे बिफोर यानी कि कल से पहले वाला दिन, यस्टरडे वही होता है और उससे कल वाला दिन, ठीक है। आई सॉ हिम द डे यस्टरडे, द डे यस्टरडे का मतलब है कि कल से पहले, इसका मतलब ये कि प्रीवियस डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको यस्टरडे को आप प्रीवियस डे के अंदर चेंज करेंगे। शी सेड, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है बाद में भी आएगा और आपको पहले ही रिपोर्टेड स्पीच दे दिया जाएगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, ओके। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और उसका सब्जेक्ट है हमेशा अलग से जो है, जो बाहर रहता है उसको बाहर में दे दिया है, तो पहले उसको दे दिया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। द गर्ल सेड टू मी, गर्ल ने मुझसे कहा, आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ को आप फॉलोइंग मंथ में चेंज करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, दिस को दैट में, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक के अंदर चेंज करेंगे अगर आपको मिल जाए तो। अब जरा कुछ एक्सेप्शन रूल देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन रूल बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ऐसा है कि कोई परेशानी वाली बात है। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद होता है जो हर चीज से अलग होता है। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के पीछे, यानी कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो सत्य पे आधारित हो, सिद्धांत हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको चेंज नहीं करते हैं, यानी कि उसको उसके टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसके टेंस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं। जैसे द अर्थ इज राउंड, हालांकि होना चाहिए ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड, लेकिन ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुनिया गोल है भाई, तो दुनिया गोल है और इसको पास्ट में हम चेंज करके ये नहीं कह सकते कि दुनिया गोल थी। जाहिर सी बात है दुनिया हमेशा गोल है, उसको उसके अंदर वैसे भी हकीकत के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए इसको नहीं चेंज किया जाएगा। माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा। बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पर्सन है, वो जरूर चेंज होंगे, ये हमेशा आपको याद रखना हो, लेकिन टेंस के अंदर ही चेंजिंग नहीं होती है अक्सर किसी न किसी कारण की वजह से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पता है ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, गलत हो जाएगा, उसको एज इट इज उतार देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जाहिर सी बात हमें पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ डूबता है। तो अगर ये इस तरह का सेंटेंस तो आपको लगे कि कोटेशन है, कोई ऐसा है कि सत्य पे आधारित है, सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई कथन है, कोई प्रोवर्ब्स है, तो इस तरह की चीजों को चेंज ही नहीं करते बल्कि उसको सेम एज इट इज उतार देते हैं, इसको कहते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कैसे हुआ, जाहिर सी बात है कि रूल्स के अलावा हम कोई हटकर काम कर रहे हैं। हालांकि रूल ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कुछ भी होगा तो यहाँ चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे रूल टूट जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद, मुस्तस्ना उर्दू में। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेरी क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप बार बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, आई हैव नो इशू। लेकिन इस क्लास को गौर से देखिए। अगर आपने इस क्लास को और क्लास 1 को अच्छे से देख लिया तो उम्मीद करता हूँ आपको कभी कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। तो देखते रहिए हमारा चैनल और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इल्म हासिल करते रहिए और दूसरों तक पहुंचाते रहिए। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें शुक्रिया का मौका दीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।